I welcome all of you on the new session of ICA's Shilp Samvad. So today we are going to be talking about product photography from two national award winner filmmakers, Nidhi and Kea. And I welcome both of you to our session. And I would like you to, let's just probably wait for another minute for other people to join in. And in the meanwhile, maybe you can give us your introduction so that people who've joined us can get to know you better. Welcome, Nidhi and Kea. Over to you. Thanks, Anjali. Thanks for introduction. Hi, thank you. So I am Kea. And I'm Nidhi. And we are Story Room Films. हम लोग 2013 से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं अलग अलग क्राफ्ट में इंडिया के. एंड अब तक हमने 32 शॉर्ट फिल्म्स बनाई है and one documentary called Weaves of Maheshwar, which won the National Award in 2016. And why we wanted to talk about the importance of product photography is because जैसे हमने पहले भी आपको बोला था कि ई कॉमर्स के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफी है. अगर फोटोग्राफ अच्छी नहीं खींचेंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे अच्छे. So that's why we are here to present you a small session on basics of product photography. And we'll tell you more once everyone comes. For now, yeah. रह जाएगा फिर. Yeah. So yeah, I hope a lot of you who have attended it last time, it was about product, और इस बार हम product photography के लिए करेंगे. And since our brief was mainly कि जो हमारे कारीगर हैं हमें उनके लिए बनाना था, तो हम ज़्यादातर हिंदी में बोलने वाले हैं और इंग्लिश भी बोलेंगे, पर हिंदी विल बी मोर. तो अगर किसी को कुछ फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ बताना. एंड में वी कैन रिपीट अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो अगर आपको कहीं लगा कि कहीं ज़्यादा इंग्लिश बोल दी, ताकि ऑब्जेक्टिव है कि आर्टिजन्स को अच्छे से समझ आना चाहिए ताकि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके अपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, ई कॉमर्स के लिए. और किसी को भी कोई सवाल हो तो आप नीचे Q&A का एक बॉक्स है, आप अपने सवाल उसमें लिख दीजिए. तो जब ये प्रेजेंटेशन एक खत्म होगी तो हम आप सबके सवालों का आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ में. Yeah. So should we start? हाँ, मुझे लगता है कि अब हम स्टार्ट कर सकते हैं. Okay. Okay, so आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? अंजलि, yes, we can see this. हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है. Okay, all right. So Nidhi, go ahead. हाँ, तो पहली हम जो डिस्कस करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज का ये वर्कशॉप क्यों हो रहा है और प्रोडक्ट फोटोग्राफी की क्या ज़रूरत है. एक तो ऑब्वियसली क्योंकि ऑनलाइन हम बेच रहे हैं तो उनको प्रोडक्ट देखना है, उसके फीचर्स देखने हैं. और उसके अलावा जैसे आप लोगों ने अमेज़ॉन में कभी शॉपिंग की है तो आपने देखे होंगे कि अलग अलग एंगल्स के फ़ोटो होते हैं. उससे क्या होता है कि वो लोग अच्छे से हर एंगल में देख के एक अपने मन में पूरे प्रोडक्ट का ओवरऑल व्यू समझ सकते हैं. उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ब्रांड्स होती है जिसमें सिर्फ एक फ़ोटो होती है या दो, तो उसको आपको ट्रस्ट नहीं होता कि ऑथेंटिक तो है ना ये ब्रांड. तो अच्छे क्वालिटी के फोटोज होने से बहुत ही असर पड़ता है. एंड ये भी है कि जैसे आप अपने वेबसाइट को, आपके पर्सनल वेबसाइट को भी और अपीलिंग, सुंदर बना सकते हैं. बाकी जो मीडियम्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, आपका ब्लॉग है, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं. और एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग फोटोज पहले, मतलब अगर एक सुंदर फोटो होगी और एक उतनी ब्लर फोटो उतनी सुंदर नहीं है, तो जहाँ पे ज़्यादा अच्छी फोटोज होंगी वहाँ पे लोगों का ध्यान जाएगा और वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. तो अब ई कॉमर्स फोटोग्राफी में देयर आर 2 टाइप्स. एक तो है वाइड बैकग्राउंड फोटोग्राफी और दूसरा होता है मूड शॉट्स. अब हम आगे जानेंगे कि कैसे हम
तो अब हम मेन पॉइंट है कि वाइट बैकग्राउंड हम क्यों यूज करते हैं। तो वाइट कलर हम इसीलिए यूज कर सकते हैं बिकॉज इट गिव्स अ क्लीन लुक, है ना, एंड एक कांस्टेंट लुक और अच्छा दिखता है, साफ है, बाकी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपका जो व्यूअर है उसकी डायरेक्ट नजर आपके प्रोडक्ट पे जाएगी। एंड वाइट बैकग्राउंड नेचुरल लाइट को बहुत अच्छे से प्रोडक्ट पे इवनली लिट करता है, अच्छे से लाइट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। एंड ऑल्सो एडिटिंग के लिए वाइट रिमूव करना इज इजियर देन रिमूविंग अदर कलर्स। ओके, जैसे हमने अभी वाइट बैकग्राउंड के बारे में बात की, ठीक है। उसके अलावा जैसे हम एक वाइट बैकग्राउंड हो गया, फिर हमारी मूड फोटोग्राफी हो गई, तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि हमको हेल्प करेगा एक अच्छी फोटोग्राफ खींचने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हो गया स्मार्टफोन, ठीक है। अब क्योंकि आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, तो चीपर से चीपर जो स्मार्टफोन या प्राइस भी होते हैं उसमें भी आजकल अच्छी हाई क्वालिटी का आपको फोटोग्राफी का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे स्मार्टफोन ले रहे हैं, नया फोन ले रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम जो आपका वो कैमरे का जो मेगापिक्सल है वो कम से कम 12 है। मेगापिक्सल की डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे, बट अगर मैं बेसिक आपसे बात करूं तो मेगापिक्सल में जैसे हम पानी को लीटर में नापते हैं या डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरीके से कैमरे के जो मेगापिक्सल होता है, जो यूनिट होता है फिल्म रेजोल्यूशन का, उसको हम मेगापिक्सल में बोलते हैं। तो जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। दूसरी चीज हो गई ट्राइपॉड। ट्राइपॉड आप हिंदी में ये भी कह सकते हो कि जैसे आपको इसमें स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3 पैर वाला बेसिकली आपको कोई भी स्टैंड मिल जाए जो कि आपके कैमरा को स्टेबल रख सके, ठीक है। तो आजकल आपको 3000 से लेके 2 मतलब महंगे से महंगा आपको मिल जाता है, पर कम से कम आपको 1 से 2000 में ट्राइपॉड सस्ता मिल सकता है। तो अच्छा होगा अगर आप खरीद सकते हैं ट्राइपॉड, तो ये अच्छा होगा, तो आपकी जो फोटोग्राफ है वो स्टेबल रहेगी, हिलेगी नहीं, ठीक है। दूसरा, इफ इनकेस आप अगर ट्राइपॉड नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप हाथ से भी फोटोग्राफ खींच सकते हैं, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप हाथ से फोटोग्राफ खींच रहे हैं तो आपका हाथ स्थिर है, स्टेबल है, हिलना नहीं चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज आ गई रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर आप मान लीजिए कि जैसे कोई भी चीज या धूप किसी कपड़े से बाउंस बैक करती है या वापस आती है, हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जिस मटेरियल से वो लौटती है उसको हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल जैसा है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब रिफ्लेक्टर क्यों जरूरी है? क्योंकि वो लाइट एक डायरेक्शन में आती है, ठीक है। क्या आप मान लो किसी विंडो से आ रही है, या आप अभी निधि के, अगर आप जैसे निधि आपसे बात कर रही थी तो आप निधि की फेस पे देख सकते हैं कि उसका जो फेस में वो लेफ्ट राइट हैंड साइड से धूप आ रही है और राइट हैंड साइड वाला डार्क है। तो उस डार्क साइड को रोशन करने के लिए आप रिफ्लेक्टर यूज करेंगे। और ये जैसे इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है कि जहां पे रिफ्लेक्टर यूज हुआ है और बिना रिफ्लेक्टर की फेस कैसा दिख रहा है। और आप रिफ्लेक्शन यूज करने के लिए अगर आप रिफ्लेक्टर इस तरीके का नहीं खरीद सकते तो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकते हैं, और थर्मोकॉल शीट जो कि व्हाइट कलर में होती है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज हो गई मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हम सबका ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मटेरियल है वो किस टाइप की लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है या मतलब बाउंस बैक कर रहा है। जैसे कांसे में अलग होगा, कपड़े में अलग आएगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपने उसका रिफ्लेक्शन समझिए और उस हिसाब से रिफ्लेक्टर यूज करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पर ये आपको ध्यान रखना है कि आप मिरर यूज ना करें एज ए रिफ्लेक्टर, क्योंकि मिरर में क्योंकि चीजें दिखती हैं, अगर आप कैमरा यूज करें तो ट्राइपॉड और ये सब भी दिख सकता है, और जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है उसमें काम नहीं आएगा। अच्छा, लास्ट हो गया आपका डिफ्यूजर। अब डिफ्यूजर क्या होता है कि रिफ्लेक्टर डिफ्यूजर में फर्क है। रिफ्लेक्टर आपकी रोशनी को वो वापस भेजता है, डिफ्यूजर है जो आपकी रोशनी को डिफ्यूज कर देता है, एक तरह से मान लो कि फेड कर देता है या कम कर देता है। तो जैसे बहुत सारे हमने क्राफ्ट्स में देखा है, जैसे ये बांधनी का क्राफ्ट है, तो आप जब ड्राइंग बनाते हैं तो आप ट्रेसिंग शीट यूज करते हैं जिसको हम बटर पेपर भी बोलते हैं। तो आप लाइट को डिफ्यूज करने के लिए या कम करने के लिए आप बटर पेपर यूज कर सकते हैं।
अब इसको कैसे डिफ्यूज करना है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो जैसे किया ने आपको भी बताया डिफ्यूजन के बारे में, तो जैसे आइडियल जो लाइट होती है वो या तो मॉर्निंग वाली जो लाइट होती है, मान लो जो सनराइज होता है और अराउंड 6 to 8 एक अच्छी प्लेजेंट लाइट होती है, उसमें हम शूट कर सकते हैं आउटडोर्स में। और अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी इमरजेंसी में दोपहर को भी शूट करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि विंडो के पास, जैसे आप देख रहे हैं ये वन डायरेक्शनल लाइट आ रही है ना, पर अभी क्या है क्योंकि यहाँ पे बादल है इसीलिए थोड़ा डिफ्यूज्ड है, पर अगर बहुत धूप होगी तो बहुत ब्लीच हो जाएगी, सफेद सफेद ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर इस विंडो को तेज धूप में अगर हम वो डिफ्यूजन वाला पेपर, ट्रेसिंग शीट जिसको बटर पेपर भी बोलते हैं, वो लगा देंगे तो लाइट हार्ड नहीं होगी, द लाइट विल बिकम सॉफ्टर, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो बहुत है कि आपको लाइट का डायरेक्शन समझना जरूरी है। तो अगर लाइट इस तरह से आ रही है तो मुझे देखना है कि मैं अपना प्रोडक्ट कौन से डायरेक्शन में प्लेस करूंगी जिस हिसाब से वो पूरा उसको अच्छे से लिट करे। और दूसरी बात ये है कि जब हम शूट कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हम कोई, एक और हमारा फ्रेंड है मान लो जो हेल्प कर रहा है रिफ्लेक्टर लेके, तो ये ध्यान रखना है कि कहीं क्या होता है कभी कभी उस इंसान की शैडो फोटो पे आ जाती है, तो ये चीज हमें देखनी है कि किसी और की शैडो प्रोडक्ट पे ना आ जाए रिफ्लेक्शन करते टाइम। और दूसरा है कि जितना प्रोडक्ट पास में होगा विंडो के उतनी सॉफ्टर लाइट होगी और ज्यादा शैडोज डार्क होंगी, और जितना प्रोडक्ट दूर होगा लाइट से तो इट विल गिव अस लाइटर बट शार्पर शैडोज, है ना। तो ये डिस्टेंस का और एक लाइट का एक लॉजिक है। ये सब चीजें क्या है जैसे आपको ना प्रैक्टिस करके आएंगी, ये तो जैसे अब हम थ्योरी बता रहे हैं, और इस क्लास के बाद जब आपको एक छोटा ऑब्जेक्ट लेके अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट की, ये एक साइड की लाइट आ रही है, फिर जैसे किया की फोटो में पूरे लाइट आ रही है, तो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आ जाए। और ये एक एग्जाम्पल है कि लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कि कैसे उसका वो कांच का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप राइट साइड वाली फोटो में उन्होंने रिफ्लेक्टर यूज किया है, उससे फोटो ब्राइट भी है और उसकी ये शैडोज कट भी रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे चीप आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल एक तो जैसे जो अपना लैम्प हो गया है ना, हम उसको भी यूज कर सकते हैं, पर ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें नेचुरल लाइट चाहिए, वाइट लाइट चाहिए, तो हम वैसा एलईडी लेंगे, और अगर हमें वार्म लाइट चाहिए तो हम वैसा भी एलईडी आता है। तो जिस तरह का आपको लाइट चाहिए उस टाइप के हम एलईडी लाइट्स यूज कर सकते हैं। और इसमें ये भी हम कर सकते हैं कि मान लो अगर हमारे पास सिर्फ एक बल्ब है ना, नॉर्मल अपना येलो बल्ब, उसको हम डिफ्यूज कैसे करेंगे, जो हमारे पास पॉलिथीन होती है ना उसको हम रैप करके लाइट भी डिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए अगर हमें बस एक दो फोटोज खींचनी है तब हम कर सकते हैं, पर बहुत देर तक इट वोंट बी अ गुड आइडिया, बट ये टेम्परेरी, दिस इज समथिंग विच यू कैन यूज एज अ मेकशिफ्ट, है ना। और ये याद रखना कि मान लो हम एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे फोटोज ले रहे हैं, तो लाइट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट का जो फ्रंट व्यू है उसमें लाइट कुछ आ रही है, दूसरे क्लिक में लाइट अलग ही हो रही है। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये कुछ एग्जाम्पल हैं विच वी कैन से आर जुगाड्स के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि एक बेडशीट उन्होंने लटकाई है और पीछे से एलईडी लाइट उन्होंने यूज की है। तो आगे जो लाइट है वो सॉफ्ट लाइट हो गई, है ना। तो दिस इज यूजिंग अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट, ये नेचुरल लाइट वाला सेटिंग नहीं है। राइट में आप देखेंगे कि कार्डबोर्ड के जो भी हमारे वो बड़े बॉक्सेस हैं, अगर आप उनका बीच का कट कर दें और उस पर आप ट्रेसिंग शीट या पतला वाइट पेपर लगा, तो इवन दैट कैन एक्ट एज अ ब्यूटिफुल डिफ्यूजर। और बाहर जैसे उन्होंने लैंप रखा। और ये जो जैसे बॉक्स अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हाथ में आ सकते हैं वो आप बॉक्स में शूट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको इंडोर शूट करना है और अगर आपको एक्सटर्नल लाइट लेना है, तो जैसे आपने लेफ्ट में देखा कि बेडशीट, क्योंकि वो बड़ा साइज है तो आप फुल साइज एक बेडशीट यूज करके एक बड़ी फोटोग्राफ ले सकते हैं। अब कैमरा एंगल्स, तो कैमरा एंगल्स में हम जो बेसिक
अपनी ई कॉमर्स में यूज होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है फ्रंट एंगल, साइड, टॉप, क्वार्टर एंगल और क्लोजअप। तो इनके नामों में इनका मीनिंग है, तो मैं ज्यादा समझाऊंगी नहीं ये पार्ट, पर हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि जैसे ये नेस्टिंग टेबल है अमेजोन पे कोई, तो ये आपको फ्रंट एंगल दिख गया है ना। और अब हम इसका दूसरा साइड एंगल देख लेंगे कि साइड से कैसे दिखता है। और अब हम क्वार्टर एंगल देखेंगे कि कैसे साइड व्यू, मतलब बीच में से साइड और फ्रंट के बीच में क्वार्टर एंगल आ गया, उसका व्यू हम देख रहे हैं। और टॉप एंगल में अब ये एग्जांपल मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि ये एक हैंडमेड मोजड़ी है, जूती भी बोलते हैं इसको। तो देखो इन्होंने इतने इंटेलिजेंटली इसको शूट किया कि टॉप व्यू में बैक भी दिखा दिए, क्योंकि इनकी जो स्टिचेस होती हैं इवन दे आर क्वाइट फेमस, यू नो। सो दे हैव इंटेलिजेंटली शॉट नॉट जस्ट द फ्रंट टॉप व्यू बट ऑल्सो द बैक साइड ऑफ द मोजड़ी, है ना। तो इस वजह से इन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली शूट किया ये प्रोडक्ट। और अच्छा, हमारा ये समझना भी इम्पोर्टेंट है, जो हम अलग अलग एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे टॉप हो गया या साइड एंगल हो गया, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, हम जैसे कैसे अगर हम किसी फर्नीचर शोरूम में जाते हैं और हम कोई एक चेयर देखते हैं, स्टूल देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अच्छा साइड से कैसा दिख रहा है, आगे पीछे कैसे है। अब क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन है वो फिजिकली सामने तो देख नहीं सकता, तो आप उसको कितना एक फिजिकल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर सकते हैं, वो आप एक अच्छी फोटोग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। तो आपके कपड़े के हर एंगल से फोटोग्राफ लेना इसलिए जरूरी है ताकि कस्टमर को समझ में आए कि ये हर तरफ से कैसे दिखता है, और अगर आप हर एंगल दिखाएंगे तो कस्टमर भी आप पे ट्रस्ट करेगा। और ये जैसे क्लोजअप हो गया, तो जैसे हमारे क्राफ्ट सेक्टर में बहुत सुंदर सुंदर क्राफ्ट है, जैसे ये तारकाशी का काम हो गया, फिर इनले का काम होता है, स्टोन इनले। तो ये इतनी सुंदर चीजें, महीन काम जब हम करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो काम का फाइननेस है, जो डिटेलिंग है, वो दिखे। और क्लोजअप एंगल में ये चीजें बहुत अच्छी कवर होती हैं। और जैसा कि किया ने आपको बताया कि ये कस्टमर्स को एक अच्छा आइडिया देते हैं प्रोडक्ट का, तो आजकल 360 डिग्री भी फोटो आई है, जिसमें यू नो एक प्रोडक्ट रखा है तो आप पूरा कैमरा हर, मतलब उसको पूरे सारे डायरेक्शंस में आप देख सकते हैं। ये भी एक नया एंगल है। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोजअप एंड स्केल। हमें पिछले उसमें समझ में आ गया कि क्या क्या अलग अलग एंगल्स होते हैं, और निधि ने आपको जो लास्ट बताया वो क्लोजअप बताया, ठीक है। तो अब क्लोजअप फोटोग्राफ वो इम्पोर्टेंट क्यों है कि जैसा कि निधि ने मेंशन किया कि हम जितना पास से चीज को देखेंगे हमें उतना समझ में आता है, ठीक है। तो अगर आप चाहे वो आपका टेक्सटाइल है, चाहे आप फर्नीचर है या कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आप जब उसकी एक पास से क्लोजअप फोटोग्राफ लेते हैं तो उसकी डिटेलिंग दिखती है। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड में फूल हमने जो साड़ी जो है वोवन है वो फ्रंट साइड है, और उसका लेफ्ट वाला है वो बैक साइड है, ठीक है। तो ये डिटेलिंग जब हमने देखी कि अच्छा इसमें फ्रंट एंड बैक कैसे दिखता है। अब ये साड़ी जो है ये जामदानी साड़ी है, और जामदानी फेमस इसीलिए है क्योंकि उसका जो बैक साइड है, जो पीछे का साइड है, वो भी इतना साफ काम है कि वो सामने का लगता है। तो इसीलिए इसमें दोनों चीजें दिखाई हैं और पास से दिखाई हैं। तो सिमिलरली जब आप अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफ खींचेंगे, आपको एक अपने प्रोडक्ट को समझना है कि आपका प्रोडक्ट क्या कह रहा है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे इसमें आपको वीविंग समझ में आ रही है, ऐसे किसी और में कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड देन उस हिसाब से आपको फोटोग्राफ क्लिक करनी है। जैसे इसमें भी हमने सेम एग्जांपल दिखाया है। अब ये जो है ये तांगलिया वीविंग है, ठीक है। तांगलिया वीविंग में इसकी जो आप कह सकते हैं जो यूएसपी है, जो यूनिक पॉइंट है कि वो छोटे छोटे कपड़े के बॉल्स बना के धागे में वीव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्लोजअप शॉट दिखाया है। दूसरा आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जिन्होंने पहन रखा है या जिन्होंने पकड़ा है वो कपड़ा, उनका हाथ है। अब इससे आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। एक तो मुझे कपड़ा बहुत पास से दिख रहा है, उसकी डिटेल्स दिख रहे हैं। दूसरा, हाथ होने से मुझे उस कपड़े का स्केल समझ में आ रहा है कि किस साइज का वो कपड़ा हो सकता है। अब ये भी जैसे एक डिटेल फोटोग्राफ है,
जिसमें हमने सामने आप ये बांधनी है और आप बांधनी के छोटे छोटे नॉट्स देख सकते हैं। एंड अगेन बांधनी इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें आप जो बंधी हुई जो नॉट्स होती हैं वो दिखता है, तो ये फोटोग्राफ उस हिसाब से ली गई है। सो अगेन सिमिलरली जब भी आप फोटोग्राफ लें, आपको ये याद रखना है कि आपके प्रोडक्ट का यूएसपी यूनिक पॉइंट क्या है और उसको हाईलाइट करना है। अच्छा, हमने लास्ट तो बात की कि क्लोजअप शॉट क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करेंगे स्केल का। स्केल यानी कि एक प्रोडक्ट का जो साइज है वो कितना होगा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और अगर आपने सिर्फ फोटोग्राफ डाली है और साइज लिखा है, कई बार लोगों को, जैसे मुझ जैसे लोगों को, अगर आप नंबर लिखते हैं मैं नंबर नहीं समझ पाती, तो आई एम श्योर मेरी तरह और भी लोग होंगे, ठीक है। तो जब आप उसके आसपास कोई प्रोडक्ट रख लेते हैं, या तांगलिया में आपने हाथ देखा, या राइट हैंड साइड में भी आप वो कप के साथ हाथ देख रहे हैं, तो इससे मुझे पहली बार में बिना पढ़े क्लियरली समझ में आ रहा है कि अच्छा इस कप का ये साइज है। तो हमेशा जब भी आप फोटोग्राफ खींचेंगे, आप प्लीज उसके स्केल को दिखाने के लिए आप चाहे तो कोई प्रोडक्ट रख सकते हैं, चाहे तो आप अपना हाथ इस तरीके से यूज कर सकते हैं समझाने के लिए। अब और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे मिनिमल इंडियन का हमने लिया था, तो जिन जिन की हमें फोटोज अच्छी लग रही है हमने उनके इंस्टाग्राम वाला वो हैंडल भी रखा है, तो आप इस क्लास के बाद जाके उनकी और फोटोज देख सकते हैं, जिससे आपको और सीखने में और समझने में मदद होगी। अब हम समझेंगे कि रेजोल्यूशन क्या होता है ना। तो जो मेजर चीज है जब हम कोई नया फोन ले रहे हैं, तो आपको ये देखना जरूरी है कि रेजोल्यूशन क्या है उस, क्योंकि उससे इमेज की क्लैरिटी और क्वालिटी डिफाइन होती है ना। तो जैसे ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर बस समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये कैमरा का सेंसर है, आप भूल जाइए ये कैमरा है, पर हर कैमरा चाहे वो स्मार्टफोन हो या बड़ा डीएसएलआर हो, सब में एक इमेज सेंसर होता है और उसपे डॉट्स होते हैं जिससे अपनी रेजोल्यूशन डिफाइन होती है। तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे सेंसर पे, जितने ज्यादा पिक्सेल्स होंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। और जैसा केया ने आपको पहले समझाया था कि पिक्सल, मेगापिक्सल एक यूनिट है, जैसे कि हमारा डिस्टेंस का किलोमीटर हो गया, है ना। लिक्विड्स के लिए हम ml, लीटर ये सब यूज करते हैं, उसी तरह से मेगापिक्सल हमारा यूनिट है यहाँ पे। और जैसे राइट में आप देख सकते हैं कि ये सारे पुराने आईफोन से लेके नए आईफोन्स के सेम ही लड़की के उन्होंने फोटोज लिए मॉडल के। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में रेजोल्यूशन कितना कम है, क्योंकि तब उतना अच्छा इमेज सेंसर बना नहीं था। पर आप देख सकते हैं अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इतनी बढ़ रही है कि उतना अच्छा हमारा कैमरा बन रहा है। तो ये हम बता रहे हैं। और फिर ये भी है कि जो मेगापिक्सल है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या है। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट डालना है ना, बैनर वाला, तब हमें और बड़े तब स्मार्टफोन फोटोग्राफी नहीं चलेगी, तब हमें डीएसएलआर लेना पड़ेगा, अगर आपका वो पर्पस है तो, है ना। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। और इमेज साइज, तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि अलग अलग इमेज साइज हैं। और आप डरना मत अगर आप देखोगे कि अरे मेरे कैमरा में तो ये है ही नहीं, क्योंकि सब कैमरा के मॉडल्स अलग हैं। जैसे थोड़े फोन्स में ये होता नहीं है, OnePlus में शायद होगा, आईफोन में नहीं होगा। तो ये एक रेफरेंस के लिए सैमसंग और उनमें ये हो सकता है। तो इसमें जैसे 13 मेगापिक्सल सबसे ज्यादा है, तो हमने इसलिए ये वाला रेजोल्यूशन लिया है और 4:3 रेशियो लिया है फोटोग्राफी के लिए। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी कि जैसे निधि ने आपको मेगापिक्सल के बारे में समझाया, ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में भी अगर याद नहीं आता, तो आपको इतना ध्यान है कि मेगापिक्सल कैमरे का यूनिट होता है, और जितने ज्यादा नंबर होगा, जैसे 13 हो गया, 15, 20, जितना ऊंचा जाता जाएगा उतना बेटर होगा। तो सपोज आप किसी मोबाइल शॉप में जाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 12 होना चाहिए, और जितना ज्यादा है उतना अच्छा है।
और 12 मेगापिक्सल अगर आपको कोई दुकानदार बोलता है कि भाई 6 मेगापिक्सल है, तो वो कैमरा आप नहीं खरीदेंगे, मतलब वो मोबाइल फोन आप ना खरीदे, आप 12 पिक्सल या उससे ऊपर ही खरीदेंगे। हाँ, और ये भी जानना कि इसमें फ्रंट और रेयर 2 कैमरा होते हैं, है ना। तो ये भी देखना कि जो ये वाला मेन कैमरा होता है उसकी रेजोल्यूशन हमेशा ये जो फ्रंट ये फेसिंग वाला कैमरा होता है ना, जिसे हम सेल्फी खींचते हैं, उससे ज्यादा होता है और इसका कम होता है। तो हमेशा ये वाले फ्रंट कैमरा का आप रेजोल्यूशन चेक करिएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रिड्स और वाटरमार्क्स और वाइट बैलेंस की। ठीक है, सबसे पहले ग्रिड में आप मान लीजिए जैसे आपको राइट हैंड साइड में जो इमेज दिख रही है और उसमें आपको ये 6 लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, तो इन लाइंस को हम अंग्रेजी में ग्रिड कह सकते हैं, आप इनको सिंपली लाइंस या रेखाएं जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, वैसे तो ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, बट अगर आपको मैं बेसिक बताऊं तो बेसिक आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब आप कैमरे में ग्रिड ऑन करेंगे तो आपको इससे ये समझ में आएगा कि आपका जो कैमरा है या जो आप फोटोग्राफ ले रहे हैं वो सीधा है या टेढ़ा है। ये इससे आपको मेजरली समझना है, और कभी हम एडवांस और ये सारी चीजें हम उसको फिर कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, बट बेसिक जो कंपोजिशन के लिए है, आपका सीधा है कि नहीं है, आप ग्रिड ऑन करके चेक कर सकते हैं हमेशा। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाती हूँ कि आप ग्रिड कैसे ऑन कर सकते हैं। अच्छा, हर अगेन जैसे निधि ने बोला कि कुछ में होता है, कुछ में ऐसी सेटिंग्स नहीं होती हैं, तो जैसे मेरे मोबाइल में या निधि के मोबाइल में ऐसी सेटिंग है तो हमने यूज किया है, तो हमको एग्जांपल दिखाते हैं। ये राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है, मैंने फोटो ऑन किया, राइट हैंड साइड में नीचे सेटिंग्स है, सेटिंग में ग्रिड को मैंने चूज किया। अब आपको ग्रिड में ऑप्शन दिख रहा है कि 3x3 या 4x4 का लेना है मुझे, या गोल्डन रेशियो लेना है, तो आप अपने हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो मैंने 3x3 इसको चूज कर लिया। तो इस तरीके से आप सेटिंग्स में जाके ग्रिड ऑन कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये ऑन हो गया है। अच्छा, दूसरा हम वाटरमार्क के बारे में बात करते हैं। वाटरमार्क अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे कोई भी ब्रांड्स होता है या ये वो अपना क्या कर, फोटोग्राफर्स होते हैं, राइट, फोटोग्राफर्स भी होते हैं, वो अपना नाम या ब्रांड नेम अपनी फोटोग्राफ के नीचे यूज करते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको दिखा है Redmi Note 8 Pro लिखा हुआ है, तो ये क्योंकि Redmi का फोन है तो उन्होंने अपना वाटरमार्क यूज किया है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप फोटोग्राफ है, आप अपना नाम डालना, फोटोग्राफर है और आप अपना नाम डालना चाहते हैं, विच इज ओके, बट जब आप किसी अपने लिए फोटोग्राफ खींच रहे हैं और नीचे अगर किसी और कंपनी का वाटरमार्क आता है, जैसे इसमें Redmi Note का आ रहा है, तो वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो सकता है। तो आप अपने कैमरे में ये अगर सेटिंग ऑन है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, एंड वी वुड सजेस्ट कि आप हमेशा ये वाटरमार्क ऑफ करके यूज करेंगे। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगेन मैं कैमरे में गई, मैंने सेटिंग्स चूज किया और सेटिंग्स में मेरे पास इसका ऑप्शन है वाटरमार्क का, तो यहां से मैं ऑन ऑफ कर सकती हूँ, और आप यहाँ लेफ्ट में आप देख सकते हो कि ऑन और ऑफ करने से वो आ रहा, मतलब ऑफ हो रहा है और ऑन हो रहा है। अब हम समझेंगे कि वाइट बैलेंस क्या होता है। तो अब ये है कि स्मार्टफोन कितना भी स्मार्ट हो जाए, पर इंसान जितना है स्मार्ट पता नहीं शायद कभी हो सके या हो जाएगा, यू नेवर नो, पर अभी तक उतना हुआ नहीं है जब हम वाइट बैलेंस की बात करें। तो कभी आपने देखा होगा कि आप कोई फोटो ले रहे हैं तो दिख तो वाइट रहा है, पर आप फोटो खींच रहे हो तो थोड़ा एक ब्लू शेड सा आ जाता है। वो इसीलिए होता है कि आपका जो कैमरा का सेंसर है वो समझ नहीं पाता कि वाइट बैलेंस क्या है। तो अगेन ये थोड़े फोटोज में होगा और थोड़े में नहीं, पर हम अपने जानकारी के लिए ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आप विंडो की तरफ देखेंगे, है ना, जो ब्राइट है, अचानक एक रूम में जो अंधेरा है, तो आपको वो ऑलमोस्ट वो कलर जल्दी से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसा बना है कि वो प्रोसेस कर लेता है। पर क्योंकि स्मार्टफोन में ये स्मार्टनेस अभी तक आई नहीं है, तो हम इसको अलग अलग कलर टेम्परेचर में सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि एक तो हो गया, आपने ये सिंबल्स देखे होंगे और सबके कैमरा में नहीं होता है फोन में, तो इट्स ओके। ये अक्सर जो DSLR होता है, जो बड़ा वाला कैमरा होता है, उन सब में होता है। तो जैसे ऑटो वाइट बैलेंस
हो गया, एक सेकेंड, ऑटो वाइट बैलेंस हो गया कि मतलब खुद सेंसर अपने अंदाजे से सेट कर लेता है। सनी मतलब धूप, ये भी काफ़ी अंडरस्टूड है। टंगस्टन और फ्लोरेसेंट अपने ट्यूबलाइट और बल्ब के उनके लिए हैं। और ये जैसे उन्होंने बस एक एग्जांपल दिखा है कि ऑटो वाइट बैलेंस में ये एक ही फोटो है, एक ही लाइट पर अलग अलग वाइट बैलेंस सेटिंग में कैसे कलर्स अलग अलग चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये था हमारा वाइट बैलेंस। और हाँ, पीछे जाऊं दीदी? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमें अब बेसिक्स ये समझ में आ गई कि वाइट जैसे लाइट बैलेंस क्या होता है, ग्रिड्स की हम बात कर रहे थे, वाटरमार्क, किस तरीके से आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो हमने जैसे सबसे पहले बात की थी कि हम वाइट बैकग्राउंड में एक जो सबसे बेसिक होता है प्रोडक्ट लेने का, क्या क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आप सेटअप्स देख सकते हैं कि आप किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं। अब ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई तिगड़म नहीं लगानी होगी। आप किसी भी दुकान में जाएंगे स्टेशनरी के, आपको वाइट चार्ट मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे थे, इन्होंने क्या किया है कि एक ओपन बॉक्स जैसा बनाया है जिसमें 3 साइड में वाइट चार्ट लगा हुआ है। तो अगर आपके पास जैसे अगर अब चार्ट पेपर होता है वो तो पतला दुबला सा होता है, तो उसको हार्ड करने के लिए आप चाहे तो कार्डबोर्ड बॉक्स यूज कर सकते हैं या कुछ भी जिससे वो एक जगह स्थिर रहे, है ना। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं या राइट हैंड साइड में इन्होंने कैसे जुगाड़ किया कि रोल ही लगा दिया और कुर्सी के पीछे लगा दिया इन्होंने। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अब इसमें जैसे थोड़ी सी अगर हम डिटेल समझने की कोशिश करें, जो आप आपके स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ठीक है। तो पीछे क्या किया कि उन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसमें पीछे वाइट बैकग्राउंड है। राइट हैंड साइड में जो यूज किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा है DIY टेबल टॉप प्रॉप, तो यहाँ पे मैं अपना कोई भी जो प्रोडक्ट रख रही हूँ वो फ्रंट है, वहां पे फोटोग्राफ होगी। राइट हैंड साइड में जो हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी, अगर आपको याद है, तो आप उसमें थर्मोकॉल यूज कर सकते हैं या एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में बेसिकली जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं वो एक रिफ्लेक्टर रखा हुआ है, अगेन ताकि उस तरफ से जो फोटोग्राफ है वो डार्क ना हो। और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट जैसे बल्ब हो गया या खिड़की हो गई उसकी बात की थी, तो लेफ्ट हैंड साइड से वो सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। आप उसमें अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो इन्होंने थर्मोकॉल शीट यूज करके किया है, मतलब सबसे सिंपल चीज है। तो अगेन आपको व्हाइट बैकग्राउंड यूज करने के लिए आप व्हाइट बेडशीट यूज कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं, थर्मोकॉल यूज कर सकते हैं। तो ये एकदम ही सिंपल इनएक्सपेंसिव है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल इजीली आपसे काम हो जाएगा ये। अच्छा, अब इसमें एक बेसिक हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको जैसे आपने जो यहाँ पर देखा इस तरीके की चीज हो गई या यहाँ पर हो गया, हम उसको लाइट बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स हम सबको पता ही है कि हम डब्बे को बोलते हैं। तो जो छोटे प्रोडक्ट्स हो गए जो आप हाथ से पकड़ सकते हैं उस साइज के हो गए, आप उसको एक वाइट बॉक्स में शूट कर सकते हैं। तो इन्होंने अगर आप देखेंगे जुगाड़ से, तो उन्होंने कार्डबोर्ड काट के यहाँ पे डिफ्यूजर या हम ट्रेसिंग शीट की बात कर रहे थे, उन्होंने वो फॉर्म किया है। वो करने के बाद फिर उसके अंदर प्रोडक्ट रख के, इन्होंने एग्जांपल में एप्पल दिखाया है, या कोई भी प्रोडक्ट रख के आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं। तो अगर आप एप्पल को देखो तो एप्पल क्योंकि उस बॉक्स के अंदर रखा था तो वो हर तरफ से बहुत क्लियर फोटोग्राफ आई है। सो दिस इज वन जुगाड़ दैट यू कैन डू योरसेल्फ, व्हिच इज वेरी सिंपल एंड इजी। अब हम समझेंगे कि व्हाट आर मूड शॉट्स, है ना। देयर वर टू थिंग्स व्हिच वी लर्नड। एक तो था पहले कि वाइट बैकग्राउंड के लिए क्या होता है, अब दूसरे हो गए कि मूड शॉट्स क्या होते हैं, है ना। तो अब मूड से सबको पता है कि क्या आपको फील हो रहा है, क्या माहौल सेट करना है, जिससे आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एक साबुन भी हो सकता है, कोई फैब्रिक भी हो सकता है, ऑर्गेनिक फैब्रिक, तो उससे आपको क्या फील जो अंदर महसूस होता है उसको आप एक फोटो में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम बेसिकली मूड शॉट्स बोलते हैं। अब इसमें आपको याद रखना है कि जैसे आप राइट साइड में ये फोटो देख रहे हैं, है ना, तो इन्होंने इतने सुंदर तरीके से पूरा फैब्रिक ऊपर से लेके नीचे इन्होंने यूज किया है, और ये कॉन्ट्रास्ट कलर है ना। ऐसे नहीं है कि इन्होंने एकदम लाल पे एक और डार्क कलर या लाल और ले लिया तो वो कैमोफ्लेज हो गई, ऐसा नहीं है। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट हियर, तो दैट काइंड ऑफ pushes out your product
ताकि आपके जो व्यूअर है उनका अटेंशन, ओ अच्छा अच्छा ड्रेस पहना है इन्होंने, यू नो आपके प्रोडक्ट पे जाता है। तो ये एक चीज हो गई। और जैसे आपका जो गांव है वहां पे भी जो हमने देखे कि बहुत सुंदर दरवाजे होते हैं, यू नो ब्लू कलर के, येलो कलर के, तो आप वो भी एलिमेंट्स ले सकते हैं फोटोग्राफी के लिए। बट एज आई सेड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो हीरो है वो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ना कि आपका बैकग्राउंड। तो ये जैसे हमारे एक फ्रेंड ने बहुत सुंदर फोटोज खींची हैं, और इसमें कोई भी मतलब उन्होंने नेचुरल लाइट ही यूज किया है। और आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से ये कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो पीछे जो पेड़ की वजह से जो सुंदर शैडोज आ रहे हैं, वो धूप छाव हो रही है, वो भी कितनी सुंदर तरीके से ना इन चीजों को, फोटो को और इंटरेस्टिंग और सुंदर बना देता है। और अगेन जैसे ये एक एग्जांपल है वापस मिनिमल इंडियन का, कि इन्होंने आप सोचिए कितना इजी है। इन्होंने जैसे एक तो हमारा नॉर्मल जो खादी वाला जो कपड़ा आता है जिसमें थोड़ा टेक्सचर है वो यूज किया है, ऑफ वाइट कलर का। और जैसे इन्होंने यहाँ पे जिप्सी वाले फूल यूज किए, पर आप आपके जो लोकल फ्लावर्स हैं जिनका कलर सुंदर है, जो कॉम्प्लीमेंट करे आपके प्रोडक्ट से, वैसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्हाइट सेवंती या जो भी आपके लोकल फूल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। पर बस ध्यान रखिए कि वो कलर्स कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट को हाईलाइट करने चाहिए। और जैसे ये एक छोटा सा फैशन शूट था जो नेचुरल लाइट में मैंने किया था। तो आप यहाँ पे देख सकते कि जो मॉडल हैं, जो सबसे लेफ्ट वाली फोटो है, इसमें पूरी साड़ी, वो पूरी मतलब साड़ी का फॉल कैसा है आपको वो समझ आता है। और आप यहाँ देख सकते कि यहाँ पे हमने छोटे एलिमेंट्स रखे हैं, फ्लावर वॉज है यहाँ पे, और 2 ट्रंक्स भी हैं कलरफुल, तो ये जो आप एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करते हैं उसको स्टाइलिंग बोलते हैं, जिससे आपका फोटो और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ताकि जो आपके कस्टमर है उनको और डिटेल व्यू दिखे। एक तो सेंटर में आपका मॉडल का एक मिड व्यू हो गया जिससे आपको समझ आ गया कि अच्छा ये फैब्रिक कैसे बॉडी पे फ्लो होगा। और जो थर्ड फोटो है इसमें उसमें टैसल्स हैं, तो अब इससे क्या होगा कि आपको पूरे एक प्रोडक्ट का अच्छा आइडिया आया। उसके अलावा ये नेचुरल लाइट में शूट है, कोई स्टूडियो वाली फोटोग्राफी के लाइटिंग्स नहीं है। और बस आपको ध्यान रखना है कि सुबह वाली लाइट है या जो सन सेट होने के बाद जो हल्की लाइट है उसमें आपको शूट करना है। और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स आप देख सकते कि बैकग्राउंड जो है वो ग्रे है, और साड़ी इसीलिए सुंदर से आपको प्रोडक्ट निकल के वो साड़ी अच्छे से सुंदर से दिख रही है। और इंडस पीपल के भी फोटोज बहुत ही अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि वो उनका बहुत मिनिमल कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने वाइट बैकग्राउंड लेके, जैसे किया ने आपको बताया था कि वो जो सिंपल शॉट्स थे जो गार्ड से आप लाइट बॉक्स, वैसे कुछ शायद सेटअप होगा इनका। और लेफ्ट में तो आप देख सकते काफी मिनिमल फोटो है, और राइट में उन्होंने इतने इंटरेस्टिंगली एडिट किया है कि यहाँ पे उनकी प्लेट है, और जिस चीज से उन्होंने इंस्पिरेशन ली है उसका हाफ पार्ट उन्होंने रखा है। उससे क्या हो गया कि थोड़े और क्रिएटिव मूड शॉट्स हो गए हमारे। तो अब हम और एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे आप 2 चार्ट पेपर को, या आप अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप पेंट भी कर सकते हो, अलग टेक्सचर्स आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, आप ऐसे भी ले सकते हो ताकि सब चीज़ों का स्केल भी आपको समझ आ रहा है जैसे हमने अभी सीखा था। और राइट साइड में जो हमारा कर्टन है, तो उससे क्या है, सनलाइट से धूप गिर रही है तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये कपड़ा कितना पतला है, कितना सुंदर फील होगा हमारे घर में, है ना, वो पूरा सेटअप आपको फील हो रहा है। और साइड में जैसे एक सोफा भी है, तो इससे आपको स्केल का भी एक अंदाजा अच्छे से आ रहा है। और ये जैसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे अगर आप कुछ बेडशीट बना रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग का कुछ, तो ये 3 फोटोज से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि आपके घर पे कैसे दिखेगा। और क्लोजअप शॉट से आपको समझ आएगा कि कैसे वो मोटिव्स कैसे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स में बहुत बड़ा असर होगा, कि अच्छा उन्हें लगेगा कि अरे वाह क्वालिटी भी कितनी अच्छी, देखो ये ब्लॉक प्रिंट की। तो फिर वो और आप में इन्वेस्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट लेंगे। और फिर जैसे ये हो गया सिंपल, अगर आपको आपके कपड़ों के डिटेल्स बताने हैं, सुंदर से नेक लाइन पे फोकस करना है,
तो आप एक कॉन्ट्रास्टिंग या थोड़ा सिमिलर पर अलग शेड के चार्ट पेपर्स ले सकते हैं। और इसमें जैसे यहाँ पे राइट साइड में इयररिंग्स रखी हैं, तो इयररिंग्स रखने से क्या है कि आपको एक स्केल का भी अंदाजा पता चल रहा है कि ये जो मिरर वर्क है वो उसका साइज क्या होगा रिलेटिवली, है ना। तो आप प्रॉप्स का इस तरह से इंटेलिजेंटली यूज कर सकते हैं कि स्केल भी पता चल जाए और एक फील भी जनरेट हो आपको। और ये आखिरी फोटो है मूड शॉट समझने के लिए, फूड फोटोग्राफी का है, पर एग्जांपल इसलिए मैं ये रखा ताकि आपको कंट्रास्ट कलर का समझ आ जाए। ये ब्लू जो दिख रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि वाइट कलर जो है प्लेट और केक का वो एकदम पॉप आउट हो रहा है ना। तो इससे ये चीज और ऐसे लगती कि अच्छा ये केक खाने का आपको और मन करेगा। तो ये सब टेक्निक्स हैं जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करती है, सबकॉन्शियसली काम करती हैं, और हमें ये सारी चीजें अपनी फोटोग्राफी में भी लगानी है ताकि हमारे सेल्स बढ़े, हमारा बिजनेस आगे हो। अच्छा, अब हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि हम जैसे हमने सारी चीजें अब समझ ली कि क्या स्केल क्या होता है और किस तरीके के मूड शॉट हमें लेने चाहिए। एंड अगेन हम जो अभी इस सेशन में हम बात कर रहे हैं वो हम बहुत ही बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में बात करें ताकि आप इजीली अपने घर से अपने मोबाइल फोन से आप फोटोग्राफ क्लिक कर सको। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। तो अब हमें कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है और कुछ चीजें क्या कहते हैं जैसे डूज एंड डोंट्स हो गया। तो डूज हो गया कि हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एंड डोंट्स हो गया क्या नहीं करना है हमें। तो डूज में हो गया कि जैसे हमने पहले आपको बताया कि जब आप कोई भी फोटोग्राफ शूट कर रहे हैं वो सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन या हाईएस्ट मेगापिक्सल में होना चाहिए। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन या मेगापिक्सल आपका ज्यादा होगा उतनी ही साफ फोटोग्राफ आएगी, उतनी ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे आपने लास्ट फोटोग्राफ में देखा जो निधि ने केक की फोटोग्राफ क्लिक की थी, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन से क्लिक हुआ था इसलिए उस फोटोग्राफ में आपको हर चीज क्लियर दिख रही है, एंड एट द सेम टाइम चीजें सॉफ्ट भी हैं, मतलब बहुत अच्छा फील आ रहा है उसका। सो रेजोल्यूशन से ये फर्क पड़ेगा। दूसरा आपका हो गया कि हमेशा आपका प्रोडक्ट, जैसे निधि ने बोला कि आपका प्रोडक्ट हीरो है, आसपास की चीजें नहीं है, तो वही फोकस में होना चाहिए। फोकस और ब्लर दो चीजें होती है। फोकस जैसे मान लो मैंने आप इस अगर फोटोग्राफ में ले जाएंगे, ठीक है, तो क्योंकि निधि का जो इसमें प्रोडक्ट जो हीरो है वो केक है, तो केक फोकस में है, और पीछे अगर आपको जो फूल दिख रहे हैं वो धुंधले से दिख रहे होंगे, वो इतने साफ नहीं है, तो इसको हम अंग्रेजी में ब्लर कहते हैं। और जो चीजें शार्प और तीखी साफ दिखती है उसको हम फोकस में कहते हैं। तो जब आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो फोकस में होना चाहिए, बाकी चीजें ब्लर या धुंधली हो सकती है। पर अगर आपका मेन प्रोडक्ट ही धुंधला हुआ तो कस्टमर आपका फोटोग्राफ प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तीसरी चीज हो गई लाइट, कि लाइट सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत तीखी लाइट या धूप की जैसे शैडो पड़ती है वैसा नहीं होना चाहिए। हमने आपको लाइट के बारे में सारा समझाया कि क्या सही लाइट होती है, क्या गलत होती है, तो ये आप ध्यान रखिए। अगेन मैं लास्ट फोटोग्राफ में ले जाऊंगी कि इसमें बहुत सॉफ्ट लाइट है ना। अब ये फिल द डार्क शैडोज है। डार्क शैडोज मतलब आसपास जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जो शैडोज पड़ रही है राइट हैंड साइड में, तो आपको एक ब्राइट फोटोग्राफ दिख रही है, पर पीछे जो है वो हल्का सा डार्क है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कहीं कुछ अगर बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है या कुछ चीज छुप रही है तो आपको रिफ्लेक्टर से या वैसे आप उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पांचवा हमने जैसे बताया कि आपको स्केल का हमेशा बताना है कि क्या साइज है, उस टाइप की फोटोग्राफ लेनी है ताकि आपके कस्टमर को क्लियरली समझ में आए। और लास्ट हो गया कि आपका लेंस है, कैमरा लेंस है, जो कि इस तरीके का होता है, ये साफ होना चाहिए। कई कबार होता है कि हमारे हाथ से तेल लग गया या धुंधला दिख रहा है, तो आप हमेशा उसको क्लीन करके साफ करके फोटोग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि हमें नहीं करना है। नहीं करने में आ गया कि आपको जो प्रोडक्ट है आप वो पूरा डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। आधा आपको नहीं करना है शूट, कि मतलब थोड़ा सा दिखा दिया और हो गया, क्योंकि जैसे निधि की आपने साड़ी वाली फोटोग्राफ में देखा था कि उसने फुल इमेज बताई थी। तो अगर फुल इमेज नहीं दिख रही है तो लोगों को चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आप आधी ना करके आप हमेशा प्रोडक्ट को पूरा डिस्प्ले करेंगे।
दूसरा कि लाइट हार्श नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया, ठीक है। तीसरा हो गया कि भाई आपको ब्लर फोटोग्राफ्स नहीं खींचना है, ठीक है। हर चीज आप किसी भी एंगल से लेंगे, आपकी फोटोग्राफ साफ होनी चाहिए। और एक जो फोटोग्राफ है एक प्रोडक्ट की, आप 5 या 6 तस्वीरें या 4 अलग अलग एंगल से लेंगे, ताकि हर एंगल से आपके कस्टमर को समझ में आए कि फोटोग्राफ मतलब जो प्रोडक्ट है वो कैसा दिख रहा है। अब उसके बाद हो गया कि जैसे इसमें हमारे कैमरे में ना जूम फीचर होता है कि हम किसी चीज को क्लिक करते हैं तो हम उसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो जब आप इस मोबाइल कैमरे से किसी को जूम इन करते हैं तो वो पिक्चर साफ नहीं आती है। तो मान लो आपका प्रोडक्ट दूर रखा हुआ है, तो आप कैमरे से जूम इन करने की बजाय आप खुद उसके पास चले जाएं, इसका जूम यूज ना करें, बिकॉज अगेन उसकी क्वालिटी नहीं तो खराब हो जाएगी। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम हमेशा गलती करते हैं कि फ्लैश नहीं यूज करना है। फ्लैश से आपकी जो हम जो बात कर रहे हैं ना कि क्या चीज ध्यान में रखनी क्या नहीं रखनी है, क्या क्या चीजें नहीं करना है, वो सारा टिक मार्क हो जाएगा। मतलब उसमें हार्श लाइट होगी, ठीक है, और क्लियरली चीजें दिखेंगी नहीं, कोई चीज ज्यादा फोकस में आएगी, कोई चीज ब्लर हो जाएगी। तो अगर आप फ्लैश यूज करते हैं उससे जो है वो ओवर एक्सपोज होगा फोटोग्राफ, और अगर ओवर एक्सपोज होगा तो उसके कलर साफ नहीं दिखेंगे और बाकी चीजें भी क्लियरली नहीं दिखेंगी। तो हमेशा हमेशा आपको अपने कैमरे का, मोबाइल के कैमरे का फ्लैश ऑफ करना है। और फ्लैश जनरली हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम रात में फोटोग्राफी करते हैं। पर क्योंकि मैंने और निधि ने आपको सारी चीजें बताई है कि आप नेचुरल लाइट से या घर के अंदर भी कर रहे हैं तो बल्ब यूज करके, लाइट डिफ्यूज करके कैसे शूट कर सकते हैं, आप वो करेंगे। आप फ्लैश गलती से भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एंड जैसे एक ही आपको वाटरमार्क किसी भी मोबाइल कंपनी का यूज नहीं करना है। हमने आपको बताया था कि वाटरमार्क आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आप वाटरमार्क छोड़ देते हैं तो वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो जाता है, तो हमेशा वाटरमार्क ऑफ करके ही फोटो शूट करेंगे। और इसमें बस ये है कि फ्लैश ऑफ तो हम करना याद करें, पर बस हमारी एक गलती होगी कि यहाँ पे टूल्स फॉर प्रोडक्ट फोटोग्राफी होनी चाहिए थी और डिस्क्रिप्शन नहीं। पर आई थिंक टू आर इज ह्यूमन, सो इट्स ओके, ये हम करेक्ट करके दे देंगे आपको ताकि आपको प्रेजेंटेशन एकदम सही मिले। और इसके अलावा ये पॉइंट भी जो कियान ने बोला था कि जूम करते वक्त एक्चुअली क्या होता है कि वो रेजोल्यूशन जूम इन तो हो जाती है ना, पर ये होता है कि उसका रेजोल्यूशन कम हो जाता है। इसीलिए मतलब अगर आपको क्लोजअप करना है तो आपको थोड़ा आप हम जैसे क्या कभी कभी लेजी हो जाते हैं, कह रहे दूर से बैठ के कर लेते हैं, तो इससे हम जूम कर लेते हैं इजीली बैठ के, पर वो रेजोल्यूशन कम हो जाती है। तो इसके बजाय हम जाके वहाँ पे क्लोजअप अच्छा फोटो ले तो उससे क्या होगा, क्वालिटी भी अच्छी आएगी और रेजोल्यूशन भी आपका सही रहेगा। और ये इससे हमारा एंड होता है आज का प्रेजेंटेशन। और आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी। और आप जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी फोटो अच्छी है, बहुत चीजें आप देख के भी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई फोटो पसंद आया, आप खुद उसको वापस बना सकते हैं कि अच्छा ये फोटो में क्या था, मैं भी ये ट्राई करती हूँ। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी मेहनत करोगे, उतनी अच्छी आपकी फोटोग्राफी होगी, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस में भी आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके कस्टमर्स और होंगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो हाँ, तो आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया, और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछिएगा। थैंक यू निधि एंड केया, इतना इंसाइटफुल सेशन देने के लिए। और जैसा मैंने कहा था कि हम एंड में क्वेश्चंस लेंगे, तो अभी क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं मेरे पास। हमारे से पूछा है कि विच कलर ऑफ बल्ब्स लुक क्लोजर टू नेचुरल लाइट, येलो, वाइट और द इन बिटवीन कलर ऑफ एलईडी? तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा शूट करना है। इफ यू वांट टू क्रिएट दैट मूड कि वार्म लाइट चाहिए, तो एलईडी में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वार्म लाइट हो गया, वाइट वाला लाइट हो गया, रिंग लाइट भी आती है एलईडी में। तो एलईडी इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज इट हैज अ रिलेटिव सॉफ्टर लाइट। एंड पर्सनली आई वुड से कि वंस यू डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ मूड यू ट्राइंग टू क्रिएट, you should go personally to the photo shop
लाइक जहाँ पे कैमराज और ये सब बिकते हैं, एंड आपको थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहिए खुद, यू नो, टू सी हाउ द लाइट्स वर्क। बट मेरे ख्याल से सवाल ये है कि नेचुरल लाइट के सबसे क्लोज कौन सा बल्ब रेडिली अवेलेबल होगा? एलईडी वुड बी, एलईडी में आपके कलर्स ऑप्शंस ज्यादा हैं, जैसे बल्ब में कम होता है, बट एलईडी में वार्म व्हाइट होता है, एंड देन देयर इज प्योर व्हाइट, देयर इज इन बिटवीन, सो यू हैव लॉट ऑफ कलर रेंज, सो यू हैव टू गो अहेड विद एलईडी and then go and see which, you know, kind of light you want, but yeah, the answer is LED. फिर है सवाल, what if I don't have a professional camera, instead I want to use the phone? तो मेरे ख्याल से हमने सारा सेशन शायद फोन पे ही लिए लिया है, तो अगर गरिमा जी आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप वो फिर से लिख दीजिए। फिर है अगला सवाल, व्हाइट थर्मोकॉल चलेगा कि फोटो खींचने में? क्या व्हाइट थर्मोकॉल इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो खींचने में? हाँ बिल्कुल, जैसे हमने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप थर्मोकॉल यूज कर सकते हैं, सो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास एक सवाल है, विच कलर बैकग्राउंड वुड यू रेकमेंड फॉर ब्लैक मेटल प्रोडक्ट्स विच हैव सिल्वर वायर इनले ऑन देम? मेरे ख्याल से आप बीदरी की ही बात कर रहे होंगे। So basically there are two colors in our products. Black is the base and the design is of silver on them. मेरे ख्याल से आप बीदरी के products के लिए किस तरीके का background इस्तेमाल कर सकते हैं? So ग्रे कलर बहुत अच्छा लगेगा। जैसे तो अभी मैंने एक फोटो शूट भी किया था जिसमें Amazon पे मिलते हैं आपको ऐसे ग्रे कलर के पेपर, तो उसमें क्या अगर थोड़ा टेक्सचर होगा, you know, which has a light texture, it's not plain gray but a little texture, that would, I think, look really good, I feel. So which smartphone is best for mobile photography? वैसे तो सबके अलग अलग होते हैं, बट अभी जो आजकल पॉपुलर चल रहा है, जैसे निधि आईफोन यूज कर रही, तो आईफोन तो सबको पता ही है बहुत अच्छा है। मैं OnePlus यूज कर रही हूँ, तो जो फिल्म मेकर्स होते हैं, फोटोग्राफर्स होते हैं, वो OnePlus चूज करते हैं, एक बिकॉज इट्स रीजनेबल कंपैरेटिवली बाकी महंगे फोनों से, एंड दूसरा आपको मतलब रीजनेबल प्राइस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है OnePlus में। और पता है आपको, जैसे बिगिनर लेवल के लिए भी ना रेडमी और MI भी आजकल बहुत 10,000 12,000 में बहुत अच्छे बना रहे हैं, लाइक फॉर अ बिगिनर लेवल, तो यू कैन इन्वेस्ट दैट इन दैट आल्सो अगर आपको करना है। बट जैसे मैंने और निधि ने आपको बताया कि आपको हमेशा मेगापिक्सल ध्यान में रखना है कि किसका हाईएस्ट मेगापिक्सल है, तो एक आप अपना मेगापिक्सल ध्यान में रखिए, दूसरा आपके लिए रीजनेबल क्या है आप उस हिसाब से खरीद सकते हैं। Why do some people use green background? ग्रीन बैकग्राउंड इज एक्चुअली, अगर आपको कुछ चीजें यू नो एनिमेट करनी है, अगर कोई चीज ऐसे उड़ती हुई दिखानी है ना, तो उससे क्या होता है, क्रोमा ग्रीन फिल्टर होता है जिससे वो कलर ना हट सकता है इजीली, तो इसीलिए वो ग्रीन की फिल्टर पीछे यूज करते हैं इफेक्ट्स के लिए। मतलब टेक्निकल रीजन तो ये है, पर ग्रीन ऐसे भी अगर किसी को प्रोडक्ट शूट में कोई कॉन्ट्रास्ट कलर करना है तब भी कर सकते हैं, बट बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर दैट। या मेरे सामने जैसे अगर मैंने ब्लैक पेन रखा है, सो इफ आई एम वेयरिंग ग्रीन और मैंने पीछे ग्रीन रख रखा है तब दिक्कत होगी। सो बिकॉज ऑन स्टेज या फोटोग्राफ में कहीं पे ग्रीन नहीं होता है तो आप यूज करते हैं, बट एज निधि मेंशन की अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की फोटोग्राफ खींचना चाह रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है। What should be kept in mind regarding using props for styling a product? So for styling, actually, for example, let's say अभी food photography हो गया, पहले तो it will depend what you're trying to shoot. अगर food photography होगी तो then you have to think prop again, like you know, is it the ingredient, है ना, अगर उसके colors क्या हैं आप वो समझ सकते हैं। अगर उसके अलावा मान लीजिए आप साड़ी के कर रहे हैं तो आप कुछ रील्स धागे रख सकते हैं, या जो शटल होता है जो लूम में वो हम रख सकते हैं प्रॉप में। तो ये सारी छोटी चीजें आपको क्या इमोशन इवोक करना है उस पे होगा, अवेलेबिलिटी पे होगा, एंड हाउ मच वैल्यू इट्स एडिंग इन टर्म्स ऑफ यू नो स्केल भी समझ आ रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स से प्रोडक्ट भी निकल के आ रहा है। सो दीज आर द फ्यू कीज। एंड लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका प्रोडक्ट किस बारे में है।
जैसे हमने एक प्रोडक्ट में देखा था कि एक डायरी फॉर नोमैड्स ब्रांड है, उन्होंने अपना पर्दा लगा के रखा था, ठीक है। अब एज अ प्रॉप उन्होंने सोफा यूज किया था, तो इट मेक सेंस, क्योंकि हम पर्दा एक बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में यूज करते हो, लिविंग रूम में क्या अवेलेबल होगा, सोफा होगा। तो आप प्रॉप जो यूज करें, ऐसा नहीं है कि मैंने पर्दे के आगे तकिया रख दिया, मतलब इट वोंट मेक सेंस, बिकॉज वो प्रोडक्ट जस्टिफाई नहीं करेगा। या जैसे आपने देखा था कि लूमिन जो ब्रांड है, उन्होंने कुर्ता रख रखा था, तो कुर्ते के पास इयररिंग्स रख रखी थी, बिकॉज मैं कुर्ते के साथ में इयररिंग्स पहनूंगी। तो जो भी आप प्रॉप यूज कर रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो किस, मतलब उसके काम आना चाहिए। रैंडमली पर्दे के आगे बॉटल या कुर्ते के साथ मैंने बॉटल रख दिया, वो नहीं चलेगा। या तो चप्पल हो सकती है, या इयररिंग हो सकती है, या नेकलेस हो सकती है। तो उससे रिलेटेड होने चाहिए आपके प्रॉप्स हमेशा। Black products are difficult to photograph. They appear flat. Same problem with black background. What would you suggest? तो black is something again, like if you notice, black जब background लेते हैं तो studio photography is really helpful, you know, because आपको एक direction में light source करनी है, फिर diffuse करना है। तो I think smartphone से it is not a smart idea to shoot black. It will, like the quality of light if you get, it will be very hard. So इसके लिए आपको studio जो light है, fill light है, key light है, and you know DSLR है, तो I think black उसमें अच्छे से निकल के आएगा, but for smartphone उतना सुंदर वो नहीं निकल के आएगा। और उसके अलावा ना टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं ब्लैक शूट करने के लिए, अगर हमें स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करना पड़े या हमारे पास स्टूडियो का ऑप्शन नहीं हो तो। हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी आपको जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट्स बता रहे थे, या हम लाइट बॉक्स बता रहे थे आपको, तो जब आप लाइट एंड शैडो के साथ प्ले करेंगे, चाहे तो आप बॉक्स बना लीजिए, चाहे आप प्रोडक्ट को खिड़की के पास रखें। सो इवन ब्लैक में भी अगर मान लो मैंने कोई भी प्रोडक्ट खिड़की के पास रखा है, तो उसमें रिफ्लेक्शन आएगा ही। तो आपको लाइट एंड शैडो के साथ आप प्ले कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, यूजिंग योर मोबाइल फोन्स। दूसरा, अगेन बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ब्लैक पे कोई डार्क बैकग्राउंड ही यूज करें तो डेफिनेटली उसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। सो आप बैकग्राउंड जो आसपास की चीजें यूज करें, इवन प्रॉप्स, यू हैव टू सी दैट it has to highlight that black product, though maybe it could be a white background or it could be a lighter background rather than something dark. So एक light and shadow के साथ दूसरा आपका background क्या है, और ये भी कि black और जो कलर है और white में क्या वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है, बिकॉज वो कलर का प्रॉपर्टी, black absorbs light, तो मे बी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट you need a stronger sunlight, and maybe जो aluminium sheet है, you need a stronger reflector material to bounce light on it. So how to shoot sari is better if I don't have any model support. मॉडल अगर नहीं हो तो साड़ियाँ आप मैनिक्विन पे ड्रेप करके भी शूट कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपकी तरफ से आंसर कर रही हूँ। नहीं तो आप किसी उसको अच्छे से डाली पे, पेड़ पे लटका के कर सकते हैं, उसको टेबल पे बिछा के उसकी प्लीट्स लगा के और पल्ले पे फोकस करके। काफी इनोवेटिव तरीके हैं बिना मॉडल के भी शूट करने के साड़ियों को। इसके अलावा अगर निधि और क्या आप कुछ ऐड करना चाहें तो। नहीं, सेम। Are good product photos possible without tripods? Yes, it's possible. हाँ, अभी ट्राइपॉड तो ट्राइपॉड तो हमने इसीलिए बोला, मान लो कि अगर आपके मतलब दो है, एक तो स्टेबल रहेगा अच्छे से, एक ही कॉम्पोजिशन अगर आपको चेंज नहीं करना तो लगा रहेगा। दूसरे मान लीजिए आपके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर क्या है, और आप एक ही इंसान हैं, तो फिर आपका हर बार आप जाओगे, एक तो हाथ भी दुखता रहेगा और एंगल भी बदलता रहेगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो देन ट्राइपॉड इज यूजफुल, बट या हैंड तो लाइक हाथ से आप कर सकते हो। हाँ, बिकॉज आजकल के मोबाइल फोन्स में भी आपके ना ऑटो स्टेबलाइजर आ गए हैं। तो जैसे हम फिल्म मेकर्स हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि आजकल तो आप वीडियोस भी आप हैंड हेल्ड ले सकते हो, इट्स दैट स्टेबल। सो इफ यू डोंट हैव एनी ट्राइपॉड, इट्स ओके, यू कैन click photographs with your mobile phone, but just make sure that everything is stable. Which free software is good for editing?
फॉर फोटोग्राफी स्नैपसीड बहुत अच्छा है, SNAP सीड SEED बहुत ही अच्छा है, उसमें आप अपने एडिटिंग स्टाइल सेव भी कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई डोंट नो अगर आप ये देख सकते हैं, ये स्नैपसीड कहलाता है, तो हम भी इसी से ही एडिट करते हैं। सो मोबाइल से अगर आपको एडिट करना है, सो दिस इज द बेस्ट एप्लीकेशन। और क्या ये फ्री सॉफ्टवेयर है? इट्स अ फ्री, हाँ, it's a free software. While photographing in natural settings like a farm or other green areas, controlling natural light isn't feasible. What does one keep in mind while the shoot is happening in such areas? तो इसमें क्या हो सकता है कि आपकी बाहर की मतलब फिल लाइट हर जगह से, इट्स नॉट कि आप कंट्रोल कर रहे हो, एज शी राइटली सेड। तो एक तो आप जैसे आपका शूट अगर कल है, तो आप 1-2 दिन पहले ही जाके आप देख सकते हैं कि कौन से टाइम पे लाइट अच्छी आ रही है। तो उससे क्या आपको थोड़ा एक आइडिया आएगा कि आपके शूट के लिए कौन सा अच्छा लाइट है। पर जैसे अगर आप मॉडल की फोटो खींच रहे हैं, तो जैसे अगर कुछ एलिमेंट हो गया, ये वाला पार्ट कि थोड़ा डार्क आ रहा है या ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया, तो हम उसको रिफ्लेक्टर से कट भी कर सकते हैं। जैसे एक ब्लैक भी आता है, एक रिफ्लेक्टर आता है जिसमें 5 अलग कलर्स हो सकते हैं, तो छोटे एलिमेंट्स को आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको जैसे मैं और निधि भी जब फिल्म शूट करने जाते हैं, अब अगेन फिल्म शूट फोटोग्राफी में कुछ चीजें बहुत सिमिलर है, तो हम भरी दोपहरी में अनटिल अनलेस कोई दोपहर वाला सीन है, तो हम उसकी जगह उस टाइम पे शूट ना करके हम या तो सुबह शूट करते हैं या शाम को। सुबह आपकी अर्ली मॉर्निंग में सबसे सॉफ्ट लाइट होती है, बहुत ही हल्की और बहुत प्यारी लाइट आती है, एंड देन शाम को आपको वो डिफ्यूज लाइट मिलती है। तो बाय चांस अगर मानो आपके पास रिफ्लेक्टर या इस टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं है, तो आप सुबह या शाम को शूट कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे निधि ने मेंशन किया कि आप एक दिन पहले जाके आप टेस्ट कर लो, रादर देन उसी दिन पहुंच के सारी चीज करनी है। आप चीजें पहले टेस्ट कर लो, देख लो कि कितने बजे क्या सही लाइट आ रही है, कितनी देर तक वो लाइट है, तो आप कितनी फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो उतनी देर में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ। What sort of light and background would you recommend for a complete white product? तो हमारे पास क्वेश्चंस है कि ब्लैक और वाइट, मतलब तो आप वाइट के बारे में कुछ बताएंगे, वाइट प्रोडक्ट्स के बारे में? तो वाइट प्रोडक्ट्स, तो जैसे ये केक वाइट था और प्लेट भी वाइट थी, तो हमने ब्लू यूज किया था कि वो पॉप आउट हो। तो अगेन इसमें 2 फैक्टर्स होंगे कि प्रोडक्ट क्या है, तो उस हिसाब से अगर हम थोड़ा उसको पॉप अप करने के लिए हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली थोड़ा देखने पर ही ऐसे समझ आएगा कि कैसे हम वो उसको अच्छे से प्रोडक्ट को पॉप आउट कर सकते हैं। हाँ, पर ये and कि सारे कैन बी जैसे कुछ तो हो गए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हो गया, जैसे इफ यू टेकिंग लाइक रेड हो गया या ब्लू हो गया, इस टाइप के हो गए। उसके अलावा पेस्टल कलर्स भी होते हैं। पेस्टल कलर्स इज बेसिकली स्लाइटली ऑन द फेडिंग, जो थोड़े से फेड होते हैं, जो येलो का भी जो थोड़ा डार्क येलो आता है, तो आप इस टाइप की यूज कर सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के लिए। तो उसमें क्या होगा कि एक, बिकॉज पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो it'll be nice to look at, and दूसरा अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कपड़े का क्या मटेरियल है, कैसा है, आप क्या कहना चाहते हैं, उस हिसाब से। जैसे एक फोटोग्राफ में हमने दिखाई थी, जो हमारा फ्रेंड है अंकित, उसने फोटोग्राफी की थी, जो गांव में उसने मॉडल शूट किया था नेचुरल लाइट में। तो उसमें आप देखेंगे जो कलर था दैट वाज आल्सो वेरी लाइट और ब्लूइश ऑन द ग्रे स्केल, और जो बैकग्राउंड था वो भी बहुत ही लाइट या डार्क सा था। बट अगेन पीछे का क्योंकि बैकग्राउंड व्हाइट था और सामने का ब्लू था, बट इट वाज ऑन द सेम टोन, इट वाज अ वेरी सॉफ्ट फोटोग्राफ। जो हमने फोटोग्राफ देखी थी वो कप्स की वाइट बेस पे, और तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट पे काफी डिपेंड करेगा कि क्या बैकग्राउंड। हाँ, प्लीज मेंशन योर यूट्यूब चैनल नेम। इट्स कॉल्ड स्टोरीलूम फिल्म्स। आप यूट्यूब में स्टोरी STORYLOOM फिल्म्स FLIMS स्टोरीलूम। मैं ये चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। हाँ, और यूट्यूब पे भी स्टोरीलूम फिल्म्स के। On an average, how much megapixel camera is preferable according to you? According to us, I think 12 is minimum. 24 will be great. क्या अच्छा, ये कैमरे के बारे में क्या फोन में भी आता है 24 मेगापिक्सल?
हाँ अच्छा, DSLR में तो हाँ, नहीं मैं फोन की बात कर रही हूँ कि क्या फोन फोन में में भी हाँ आजकल आने लग गया आईफोन है। के जो XR और जो बड़े नए लेटेस्ट वर्जन है उसमें। अच्छा, principles of editing, what should we keep in mind? For that you have to tell Aika to have another session. But editing is quite complicated, but yeah, like colors को adjust करना, saturation हो गया, brightness हो गया, contrast है, फिर कितने elements, actually it's a ocean of topic, but if crop कैसे करते हैं ताकि आपका focus अच्छे से product, अगर टेढ़ी हो product तो उसको कैसे straight करते हैं, so there are, it's a very एडिटिंग एक्चुअली पूरा अलग ही टॉपिक हो गया, तो अब हाँ तो एडिटिंग समझाने के लिए भी हमें एक और सेशन लेना पड़ेगा। बट आई वुड से कि बेसिक अगर आप ध्यान रखो कि आपने कोई भी फोटोग्राफ ली है, आप जो भी एडिट करो, चाहे आप उसका कलर चेंज करो, कॉन्ट्रास्ट करो, बट इट हैज टू लुक क्लोजर टू द नेचुरल फोटोग्राफ। एकदम एक्सट्रीमली एडिटिंग नहीं होना चाहिए कि देयर इज लाइक अ हाई कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइट और डार्कनेस, उस टाइप का ना हो के बहुत ही लाइट सा अच्छा सा सॉफ्ट फील देना चाहिए आपका एडिटेड फोटो। और ये ई-कॉमर्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ कस्टमर आप ब्लू देख रहे हो और आपके पास एकदम कोई और ही शेड आ गया, एकदम डार्क ग्रीन, तो फिर इट इम्पैक्ट्स योर ब्रांड इमेज एंड वापस रिटर्न आएगा आपके पास वो प्रोडक्ट। हाँ, जो जैसा है वैसा ही दिखना चाहिए, अब होना चाहिए प्रोडक्ट। On my platform, I source photos from different artisans. How do I maintain consistency on the website? So you can create a template for them. If you have a good photographer at your end, and you can take few examples of their products and shoot few pictures, and जैसे हमने presentation बनाई, आप उनको guidelines लिख सकते हैं कि फोटो ऐसी होनी चाहिए, और then you can distribute it to everyone, ताकि क्या एक आपका common template form हो जाएगा जो हर artisan आपका follow कर सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज इसमें कि हमने जो ध्यान रखा है कि आप जितना, बिकॉज फोटोग्राफी क्या है कि एक विजुअल टूल है, तो अगर आपको समझाना भी है फोटोग्राफी, तो सिर्फ लिखने के साथ साथ यू मेक श्योर दैट द काइंड ऑफ फोटोग्राफ दैट यू वांट फ्रॉम दैट आर्टिजन, आप उसको वो फोटोग्राफ भेजो, क्योंकि उनको वो देख के ज्यादा समझ में आएगा, पढ़ के वो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। So with like whatever the guidelines you are writing, like with each guideline there has to be one photograph. और एक और चीज मुझे याद आई कि एग्जाम्पल है, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि मान लो यू डिसाइड कि मेरे ब्रांड का जो बैकग्राउंड कलर है मैं वो क्रीम ऑफ वाइट रखने वाली हूँ वो कलर, और यू हैव अ A3 शीट, आपका कोई छोटा प्रोडक्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, वो A3 शीट के 2-3 पेपर्स आप अपने आर्टिजन्स को आप कुरियर कर सकते हैं, ताकि और इंस्ट्रक्शंस लिखी कि 1 डायरेक्शनल लाइट होगी, तो वो कलर अपने सेम बंडल से निकाला, तो क्या वो कलर का भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपके ब्रांड इमेज के लिए। What is HDR in camera? High definition resolution it's called. So basically again कि जितना resolution highest होगा उतनी फोटोग्राफ अच्छी होगी। You guys are pure professionals, but do you have areas where you feel even you could improve? हमें तो अभी भी लगता है, अभी भी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हम सिंपली बताने के लिए कि जैसे मैं और निधि वैसे प्रोफेशनली प्रोडक्ट डिजाइनर्स, लाइक वी वर प्रोडक्ट डिजाइनर्स हु टर्न इनटू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। तो हमने डॉक्यूमेंट्रीज खुद ही सीखी है, हमने यूट्यूब से देखा है, अपने दोस्तों से पूछ के सीखा है। सो देन देयर आर स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डोंट नो, सो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। या हम और लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली हमने एक फिल्म की थी जिसमें हमने एक सिनेमेटोग्राफर के साथ कोलैबोरेट किया था राहुल, जिनका कैमरा मतलब हैंडलिंग हमसे ज्यादा अच्छी थी। तो इस तरीके से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो लर्निंग तो इज लाइक अ एवर कंटिन्यूइंग प्रोसेस, मतलब मरने तक कंटिन्यू ही करेंगे हम, और ये प्रेजेंटेशन बनाते बनाते भी हमने बहुत चीजें सीखी। हाँ। How to position the product in a natural light? I mean sun facing or the other way? So so your product the light should fall on your product, that so it should face the sun, but again it shouldn't be harsh sunlight. Like as Kia said, either you shoot it in the morning light
where the light is soft, but it should face the product, so then there won't be any shadows like how my photo is, like images right now, so yeah, so it should face the sun. Do undertones matter while selecting color of background and props? Undertones. I think I'll have to learn this one. I know what tones are, undertones, yeah. We'll get back to you. मेरे ख्याल से undertones matter while selecting color of background and props. मुझे लगता है कि मतलब आपके background और props ऐसे होने चाहिए जो आपके product को complement करें. अब undertones का शायद मतलब मुझे भी नहीं पता. क्या शाश्वती जी आप फिर से अपना question elaborate कर दें तो हम शायद answer करने की कोशिश करेंगे. पर मुझे लगता है जो पूरी presentation में हमने सुना कि आपका जो बैकग्राउंड है और जो आपके प्रॉप्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को एनहांस करें. उसको ओवर पावर नहीं करना है, उसको मतलब ऐसा नहीं करना है कि मतलब आपका प्रोडक्ट ही हीरो रहेगा. जो आज अभी तक की प्रेजेंटेशन में हमने बताया, अगर आप अपने क्वेश्चन को इलैबोरेट करेंगे तो हम शायद आंसर करने की कोशिश करेंगे. और अभी तक का हमारा आखिरी सवाल है कि how can we collaborate and reach out to Storyloom Films? So we are looking for interns. So I'll write down the info@Storyloom Films. और बाकी collaboration तो क्योंकि हम पार्ट टाइम लाइक फोटोग्राफी भी करते हैं प्रोडक्ट जैसे केक का और छोटे फैशन शूट्स, पर मेनली हम फिल्म मेकर्स हैं. तो आप अपना CV भेज सकते हैं info@storyloomfilms.com और कोरोना खत्म होते ही हम कोलैबोरेट कर सकते हैं. या अगर आपको फिल्म्स बनानी है तो हम डेफिनेटली लाइक वी आर रेडी टू मेक फिल्म्स. सो या Which software do you use for video making and editing? वैसे तो ये वीडियो मेकिंग का सवाल है, सो मैं इस पे ज्यादा एलैबोरेट नहीं करूंगी, बट प्रोफेशनली हम लोग फाइनल कट प्रो यूज करते हैं, FCP X जो कि मैक लैपटॉप में यूज होता है. और अगर आप विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप Adobe Premiere Pro यूज कर सकते हैं. बट अगर मोबाइल से यूज करना है तो मोबाइल में एक InShot ऐप होता है, यू कैन यूज दैट. InShot, हाँ InShot बहुत ही अच्छा है. या तो और कोई सवाल है शाश्वती जी? InShot ऐसे दिखता है. InShot यहाँ पे आप बना सकते हैं फिल्म्स, ये भी अच्छा है ऐप. ठीक है, अब हमारे सारे सवाल जवाब खत्म हो गए हैं, तो मैं निधि और केया का बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने पेशेंटली ये इतना टेक्निकल टॉपिक समझाया. और आई होप कि हमारे सारे व्यूअर्स के सारे डाउट्स, काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. वी होप दैट टू. ठीक है, थैंक यू सो मच निधि. Thank you. Thank you so much Keya. Thank you for having us. Bye bye. Bye. Thank you all to all our viewers. Bye.